गर्मी और मानसून सीजन की धूप, धूल, मिट्टी और चिप-चिप वाली गर्मी से हमारे बालों में बहुत ही ज़्यादा गंदगी इकट्ठी हो जाती है और बाल बहुत ज़्यादा चिप-चिप करने लग जाते हैं। तो क्या आपके भी बाल इसी तरह से कर रहे हैं? जी हाँ, कर रहे होंगे क्योंकि सीजन तो यही चल रहा है। अब ऐसे में हमें क्या करना पड़ता है, हमें 1-2 दिन में अपना हेड वॉश जो है वो वॉश करना पड़ता है और वो भी केमिकल से भरे शैम्पूज़ के साथ। क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। तो शैम्पूज़ जो हैं वो गर्मी सीज़न से लेकर और मानसून सीज़न तक हमारे बालों की हालत ऐसी ख़राब कर देता है कि बिल्कुल झाड़ू जैसे हमारे बाल हो जाते हैं, इतने ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता है कि इस सीज़न में हम क्या कर सकते हैं अपने बालों के लिए। क्योंकि बालों की हेल्थ जो है इस सीज़न में सबसे ज़्यादा ख़राब होती है, सबसे ज़्यादा बाल इसी सीज़न में झड़ते हैं और दो मुँहे बाल इसी सीज़न में सबसे ज़्यादा होते हैं, मतलब बालों की बिल्कुल कंडीशन ख़राब हो जाती है। और हेड वॉश हमें करना ही पड़ता है क्योंकि चिप वाली गर्मी जो है। सो हमने आज एक ऐसा प्रोडक्ट जो है जो हमें 1-2 दिन में यूज़ करना पड़ रहा है, जिसका नाम है शैम्पू, वो हमने आज घर पर ही तैयार कर लिया है। और वो एक ऐसा हर्बल शैम्पू होगा जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके बालों को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, स्मूथ और सिल्की बनाएगा और इन डैमेज वाली प्रॉब्लम से आपको छुटकारा दिलवाएगा और बिल्कुल मार्केट जैसा ही ये बन कर के तैयार हुआ है। कोई आपके बालों को हार्म नहीं पहुँचाएगा, कोई आपके हाथों को भी हार्म नहीं पहुँचाएगा। सो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल है। मैं इसको कह सकती हूँ कि ये 99% नेचुरल इंग्रीडिएंट्स के साथ बना हुआ है। इसकी हेल्प से आप अपने हेड वॉश को चाहे डेली वॉश करें, चाहे 1-2 दिन में करें, 2 दिन में करें, 4 दिन में करें, आपके बालों को ये कोई भी हार्म नहीं पहुँचाने वाला है। और जो हम डीआईवाईज़ करते हैं उसके बाद भी हमें बहुत सारे बार अपने जो हेड वॉश है वो करना पड़ता है। तो ये सारी समस्याएँ जो हैं हमारे केमिकल्स वाले शैम्पू जो हैं वो पैदा कर देते हैं। तो ये जो शैम्पू होगा ये आपको इन सब प्रॉब्लम्स से छुटकारा दिलवाने वाला है। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं कि कैसे हमने इसको प्रिपेयर किया है और कैसे अब आप भी इसको प्रिपेयर कर सकते हैं अपने घर पर अपने होम इंग्रीडिएंट्स के साथ में। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते आप सभी को, मेरा नाम है गजरा और चैनल का नाम है ब्यूटी इन डीआईवाईज। और कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके बालों की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए एक ऐसा अमेजिंग हर्बल शैम्पू लेकर के आई हूँ जो कि आप लगाने के बाद ये कहेंगे कि वाह, मज़ा ही आ गया। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बार हमें इस मौसम में अपना हेड वॉश करना पड़ता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम अपना हेड वॉश बार-बार किससे करें? कौन-सा ऐसा शैम्पू लें जो हमारे बालों की हेल्थ को बरकरार रखे और उनको डैमेज होने से बचाए, जो कि हम नहीं कर पाते हैं। क्योंकि कोई भी शैम्पू आप उठा लीजिए, सब में केमिकल्स भरे हुए होते हैं और हेड वॉश हमें करना मजबूरी है क्योंकि चिपचिपी गर्मी जो इतनी पड़ रही है। तो जल्दी से जान लेते हैं कि कैसे आपको ये घर पर ही प्रिपेयर करना है। इस हर्बल शैम्पू को बनाने के लिए आपको सबसे पहले लेना है एक कांच का बीकर। जी हाँ, एक कांच का बीकर लीजिए या आप कोई कटोरी भी ले सकते हैं। आप यहाँ पर लेंगे 2 चम्मच मेथी दाना और थोड़े से करी लीव्स लेंगे और हैंडफुल ऑफ करी लीव्स मैंने यहाँ पर लिए हैं। और इन दोनों को आप एक बाउल में एक किसी भी कंटेनर में डाल लीजिए जो कि कांच का हो या अदर भी कोई चल जाएगा। तो आप उसमें इसको डाल लेंगे दोनों चीज़ों को और फिर उसको आप गरम-गरम पानी से भिगो करके ओवरनाइट सोक करके आप इसको रख देंगे। बिल्कुल गरम पानी डालना है, 1 गिलास आपको गरम पानी में इनको सोक कर देना है। ओवरनाइट सोक होने के बाद हम इस पानी को जो है वो छान करके निकाल लेंगे और इनको अलग कर देंगे। इसका भी मैं आपको बताऊँगी, कोई भी चीज़ यहाँ पर वेस्ट हम नहीं करेंगे। पानी जो है अब इन दोनों का मेथी दाना का और करी लीव्स का जो है हम निकाल करके अपने एक बर्तन में ले लेंगे। और अब इस बर्तन में मैं 1.5 गिलास पानी और डालूँगी क्योंकि ये जो पानी है, कल रात को जो हमने भिगोए थे वो अब आधा गिलास ही रह गया है। तो आधा गिलास ये है, अगर आपका ज़्यादा रहता है तो आप मतलब टोटल आपको 2 गिलास पानी अब इसमें बीकर ये जो बर्तन हमने लिया है इसमें ले लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून अलसी के बीज यानी कि फ्लैक्स सीड। जी हाँ, और फ्लैक्स सीड का हमें यहाँ पर थोड़ा डाइल्यूट सा जेल बनाना है, बहुत ही ज़्यादा थिक जेल हमें यहाँ पर नहीं बनाना है। अलसी के बीज यहाँ पर हमने ऐड कर दिए हैं और अब इसको हम अच्छी तरह से बॉईल करेंगे 15 से 20 मिनट तक। और एक इंग्रेडिएंट और रह गया है, वो हम ऐड करेंगे 1 चम्मच रीठा पाउडर। जी हाँ, ये जो रीठा मैंने यहाँ पर लिया है, ये मैंने साबुत रीठा लिया है। साबुत रीठा पंसारी की शॉप पे आपको मिल जाएगा या मैं सभी प्रोडक्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से आप ले सकते हैं।
सो ये बहुत ही ईजिली मिल जाता है वैसे। तो आप रीठा लेंगे और इसको मैंने कूट करके और इसका पाउडर घर पर ही बनाया है, क्योंकि जो पाउडर्स मार्केट में मिलते हैं उनका कोई भरोसा नहीं है कि वो ओरिजिनल प्रोडक्ट है या कुछ उसमें अदर ऐड कर दिया गया है। तो आप भी अपने घर पे ही बनाएं। तो ये जो रीठा है इसका 1 चम्मच मैंने ले लिया है। यहाँ पे जो रीठा है वो मैंने झाग बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया है, मैं इसको यूज़ कर रही हूँ इसके बालों के लिए जो बेनिफिट्स हैं उसके लिए। यहाँ पर इसके जो बेनिफिट्स हैं कि ये बालों में चमक को बढ़ाता है, ये बालों में जो आपके टूटते हैं बाल उनको मजबूती प्रदान करता है, और बहुत ही ज़्यादा नरिशमेंट ये जो सोपनट है या रीठा पाउडर है ये आपको प्रोवाइड करेगा। तो इसके साथ ही आप इसको बॉईल करेंगे। 1 चम्मच डालने के बाद इसको अच्छी तरह से 15 से 20 मिनट बॉईल कर लेंगे। बिल्कुल थिक जेल आपको नहीं बनाना है, ये थोड़ा डाइल्यूट ही होना चाहिए, और इमीडिएटली हम इसको फिर छान लेंगे। छानने के बाद हम इसको रखेंगे आराम से ठंडा होने के लिए। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तब हम अपना नेक्स्ट प्रोसीजर शुरू करेंगे। अब देखिए ये जो कॉम्बो है, ये इतने सारे इंग्रेडिएंट्स हमने यहाँ पर ऐड कर लिए हैं। इसमें अपना फ्लैक्सीड हो गया, अपने मेथी दाना हो गया, अपना करी लीव्स हो गया और सोपनट का हो गया। ये सारे के गुण अब इसमें आ चुके हैं। आपको सबको पता है कि करी लीव जो है वो ग्रे हेयर को ब्लैक करने में काम आता है, बालों को स्ट्रेंथन भी करता है। मेथी दाना भी बालों की चमक बढ़ाता है। मेथी दाना बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करता है, आपके बालों को चमक बढ़ाता है, स्ट्रेंथन करता है, मजबूती प्रदान करता है, जड़ों से आपके बालों को मजबूत करता है। और सोपनेट के बताए, और फ्लैक्सीड के तो क्या ही कहने, फ्लैक्सीड तो मतलब वरदान है बालों के लिए। तो ये चारों इंग्रेडिएंट इतने ज़्यादा अमेजिंग हो गए हैं, इसमें इतने ज़्यादा गुण आ चुके हैं। जिंक इसमें हो गया, क्योंकि फ्लैक्सीड में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, ओमेगा 6 होता है, और जिंक होता है, पोटेशियम होता है, पता नहीं क्या क्या होता है, मतलब भरपूर होता है ये न्यूट्रिशन से। तो सारे अब इसमें हम जो है प्रोटीन विटामिन सब कुछ आ चुका है। अब जो ये मिश्रण ठंडा हो चुका है इसमें हम एक इंग्रेडिएंट और ऐड करेंगे जो कि है एलोवेरा। और एलोवेरा जेल जो है यहाँ पर नेचुरल मैंने लिया है, तो नेचुरली मैंने इसको एक पत्ता है वो लेकर के, और इसका जो येलो पार्ट होता है उसको एक पानी में डाल डिप करके इस तरह से रख दीजिए, और वो सारा निकल जाए जब, तब हम इसको पील करेंगे और पूरा जेल एक चम्मच से इस तरह से निकाल लेंगे। इसको छील करके जिस तरह से मैं आपको दिखाती जाऊं आप उसी तरह से इसको निकाल लीजिएगा। और फिर हम इस जेल को निकालने के बाद एक मिक्सी जार में डाल लेंगे। इस जेल को मिक्सी जार में डालने के बाद अब हम इसमें जो हमने अपना मिश्रण तैयार किया था 4 इंग्रेडिएंट्स के साथ, वो जो ठंडा हो चुका है वो भी इसी में डाल देंगे। और फिर इस मिक्सी को अच्छी तरह से इसको घुमा लेंगे, चाहे आप ब्लेंडर से घुमाएं चाहे मिक्सी जार में घुमाएं, किसी में भी, लेकिन ये सब मिक्स हो जाना चाहिए एलोवेरा जेल के साथ। और फिर हम इसको फाइनली एक बार फिर से छान लेंगे। छानने के बाद अब हम इसमें क्या ऐड करेंगे, देखिए थोड़े से झाग इसमें सोपनट की वजह से बन जाएंगे, लेकिन ये उतने झाग नहीं है जो हमें चाहिए होते हैं। मैं चाहती हूँ कि बिल्कुल मार्केट जैसा ये बन करके तैयार हो। तो अब हम इसमें और इंग्रेडिएंट ऐड करने वाले हैं अपने। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ऐड किया है एक एसेंशियल ऑयल, जो कि मैं यहाँ पर रोजमेरी का कर रही हूँ। 7 से 8 ड्रॉप या 8 से 10 ड्रॉप भी आप डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 8 से 10 ड्रॉप जो है रोजमेरी एसेंशियल ऑयल की इसमें डाल ली है, खुशबू के लिए भी, और बालों को बहुत ही ज़्यादा नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, बालों की लॉन्ग ग्रोथ के लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है रोजमेरी का एसेंशियल ऑयल जो है। ये मैंने यहाँ पर ऐड किया है 8 से 10 ड्रॉप्स 1 ml के करीब, आप इसको ऐड कर लीजिएगा। और फिर मैं इसमें ऐड करूँगी कैस्टाइल सोप, जी हाँ, और ये मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 कप। अब मैं इसके बेनिफिट्स आपको बता देती हूँ। जो मैंने लिया है कैस्टाइल सोप वो बिल्कुल ऑर्गेनिक है, कोई मतलब उसमें एसएलएस या पैराबीन या कोई भी मतलब सल्फेट फ्री है, बिल्कुल कोई भी हार्म नहीं है, बिल्कुल ये अनसेंटेड है, मतलब कोई इसमें खुशबू नहीं है, कुछ भी नहीं है। और इसमें ऑलिव ऑयल है, कोको बटर है, मैंगो बटर है, बहुत सारे इसमें बेनिफिट्स हैं। और जो इसमें एक चीज है वो ये है कि ये क्रुएल्टी फ्री भी है। ये जो मैंने कैस्टाइल सोप लिया है, अगर आपको ये मिलता है तो आप ये ले लीजिए, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अदरवाइज आपके पास अगर कोई कैस्टाइल सोप है इसी तरह का जो बिल्कुल ऑर्गेनिक है, इसीलिए मैं इस शैम्पू को 99% बोल रही हूँ, क्योंकि एक प्रोडक्ट जो है ऐसा जो हम बाहर से इस्तेमाल कर रहे हैं, हालांकि ये बहुत ही ऑर्गेनिक है और बताया हुआ है इस पे सारी चीजें, लेकिन फिर भी
लेकिन क्योंकि हमें मार्केट जैसे झाग चाहिए होते हैं तो हम इसलिए इसको ऐड करेंगे 1/4 कप। रेशो आपको बिल्कुल याद रख के ही काम करना है, बिल्कुल भी रेशो नहीं भूलना है, इसलिए आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है। तो वो 1/4 कप कैस्टाइल सोप ऐड करने के बाद मैं इसको एक विस्कर की हेल्प से इसको मिला लूंगी, बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लूंगी इसको। और अब बचा है एक और इंग्रेडिएंट। यहाँ पर आप इसको प्रिजर्व करने के लिए मैं डाल रही हूँ एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव। जी हाँ, इसकी 5 से 7 बूंदें, क्योंकि हमें वैसे भी इसका पीएच बैलेंस करना होता है तो वो मैं इसमें डालूंगी। अदरवाइज अगर आपके पास ये नहीं है, आप एक लेमन इसमें काट करके डाल लीजिए, जिससे इसका पीएच भी बैलेंस हो जाएगा और ये प्रिजर्व भी हो जाएगा अच्छे से। ग्लिसरीन वगैरह मैंने यहाँ पर कोई और ऐड नहीं किया है, क्योंकि जो कैस्टाइल सोप है उसमें ये सब चीज़ें ऑलरेडी हैं। अगर आपके में नहीं है तो आप ऐड कर सकते हैं ग्लिसरीन भी, अदरवाइज आप कैस्टाइल सोप ऐड करिए। और एक प्रिजर्वेटिव की जगह, ये जो प्रिजर्वेटिव मैं यूज़ कर रही हूँ ये बिल्कुल नेचुरल है, इसमें कोई केमिकल नहीं है, ये नेचर में नेचुरल फॉर्म में पाया जाता है। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। मैं जब भी इसको ऐड करती हूँ अपनी किसी भी रेमेडी में, जैसे कोई भी मैं फेस वॉश बना रही हूँ या कोई ऐसा शैम्पू में बना रही हूँ, मेरे प्रोडक्ट कभी भी खराब नहीं होते हैं। जैसे मैंने पहले एक वॉलनट स्क्रब बनाया था, फेस वॉश बनाया था, वो मेरे अभी तक चल रहे हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं हुए हैं। इस तरह से मैं अगर ये ऐड करती हूँ प्रिजर्वेटिव, तो वो मेरे प्रोडक्ट्स को बिल्कुल प्रिजर्व रखते हैं, खराब होने से बचाते हैं, तो इसीलिए मैं ये इस्तेमाल करती हूँ। बाकी आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं। अगर आप प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं तो इसकी लाइफ जो है वो थोड़ी बढ़ जाती है, 3 to 4 मंथ्स ये आपका जो प्रोडक्ट है ये कैरी कर सकते हैं आप। और अगर आप लेमन जूस ऐड करते हैं तो इसकी लाइफ थोड़ी सी कम रहती है, जैसे कि 1 मंथ या 1 मंथ के करीब ही लगा लीजिए। अगर आप जल्दी खत्म करने वाले हैं तो आप लेमन जूस ऐड कर सकते हैं, और अगर आप लंबा लेकर चलने वाले हैं और ज़्यादा बना रहे हैं तो आप प्रिजर्वेटिव बिल्कुल डालिए, आपका प्रोडक्ट कभी खराब नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने 1 ml इसमें जो प्रिजर्वेटिव है वो ऐड किया है, क्योंकि 100 ml में 1 ml जो है ये प्रिजर्वेटिव डाला जाता है। तो आप ये रेशो जो है वो बिल्कुल ध्यान रखें। ये जो शैम्पू है हमारा ये अब बन करके तैयार हो गया है, बिल्कुल अच्छे से सबको मिक्स कर लीजिए और फिर किसी बॉटल में डाल करके रख लीजिए। अब इसको यूज़ कैसे करना है? इसको यूज़ करने के लिए अब हम जैसे शैम्पू लेते हैं मार्केट वाला थोड़ा-सा, और फिर उसको डाइल्यूट करके लगाते हैं। इसी तरह से आपको थोड़ा-सा जितना आप लगाते हैं उतना ही लेंगे और फिर हमें अपने बालों में इसको लगाना है। और ये शैम्पू बिल्कुल उसी तरह से वर्क करेगा जैसा आपका मार्केट वाला शैम्पू वर्क करता है, मतलब बिल्कुल वैसे ही झाग बनेंगे। क्योंकि झाग बनाने के लिए ही मैंने इसमें ये कैस्टाइल सोप ऐड किया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अब आप ये यूज़ करने के बाद फिर मार्केट वाले पे स्विच करें। क्योंकि इसमें थोड़ा-सा अगर कैस्टाइल सोप मिला देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, उतने केमिकल्स इसमें भी नहीं हैं जितने मार्केट वाले में होते हैं। तो इसीलिए मैंने ये ऑप्शन लिया है कि झाग अगर अच्छे से बन जाते हैं तो हमारे जो ऑयल वगैरह हम लगाते हैं या जो भी हम डीआईवाईज़ करते हैं वो सब आराम से निकल जाते हैं। यही दिक्कत को दूर करने के लिए मैंने प्रिजर्वेटिव और कैस्टाइल सोप इसमें डाला है। बाकी सोप नट से भी हो जाता है, झाग बन जाते हैं, लेकिन उतने नहीं बन पाते हैं जितने इसमें बनेंगे। तो इसमें ये होगा कि आपको अब मार्केट वाले पे बिल्कुल भी स्विच नहीं करना पड़ेगा, और इसी शैम्पू से आप अपना अब हेड वॉश हमेशा कर पाएंगे और मार्केट वाले से आपको अब छुटकारा मिल जाएगा, और इसमें इतने केमिकल्स भी नहीं हैं। मैं यहाँ पर देखिए आपको इस्तेमाल करके दिखा रही हूँ कि किस तरह से ये झाग बनते हैं इसमें, और मैं अपने डॉटर के हेयर पे आपको करके भी दिखा दूंगी। इसमें जो मेरा कैस्टाइल सोप था उस पर लिखा हुआ था कि ये पैट्स के लिए भी सेफ है, बच्चों के लिए भी सेफ है। तो मैं इसको सबके लिए इस्तेमाल करने वाली हूँ, घर में कोई भी हो, बच्चा हो या कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, एनी एज ग्रुप। आप भी इसी तरह से अपने घर में किसी के लिए भी इसको इस्तेमाल कर पाएंगे। कोई इसमें हार्मफुल केमिकल्स नहीं है और कोई भी एज ग्रुप बच्चे भी इवन इसको इस्तेमाल कर पाएंगे। ये रही इसके इस्तेमाल करने की टेक्निक। और इसको बनाने के लिए पूरी वीडियो को आपको बस ध्यान से देखना है, और जो रेशियोज मैंने लिए हैं वो रेशियोज ही आपको लेने हैं। कोई आपको बनाने में इसको दिक्कत नहीं होने वाली है, बहुत ही आसान है। जरूर से इसको बनाइए अपने घर पे, और इस शैम्पू से आप अपने हेड वॉश कीजिए। इस गर्मी के सीजन में आपको बार बार हेड वॉश करने से जो डैमेज आपके बालों में हो रहा था वो बिल्कुल उससे राहत मिलने वाली है, बिल्कुल खत्म हो जाएगी वो प्रॉब्लम आपकी। शैम्पू तो बन करके तैयार हो गया है, और जो अब मेथी दाना और करी लीव्स हमने भिगो के रखे थे उनका हमने क्या करना है, उनका हम बना लेंगे एक हेयर मास्क। उनको अपने मिक्सी जार में डाल लीजिए और उसमें थोड़ा दही ऐड करके उसको आप अपने बालों में लगा सकते हैं। तो कुछ भी हमें वेस्ट नहीं करना है, उसके भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और जो फ्लैक्स सीड बच गए हैं या सोपनट बच गया है उसका भी हम उसको भी मिक्सी जार में पीस करके अलग से
और उसका भी हम स्क्रब बना सकते हैं। और अपने हाथों पैरों पर उसमें थोड़ा बेसन ऐड कर लीजिएगा और दही ऐड कर लीजिएगा थोड़ा सा, और फिर उसको भी हम अपने स्क्रब बना करके इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए हम कुछ भी वेस्ट नहीं करेंगे। सो ये थी आज की अमेजिंग सी रेमेडी, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि ये समस्या हम सबके साथ है और शैम्पू तो हम सब डेली रूटीन में अपने यूज़ करते हैं। तो ज़रूर से बनाइएगा, ज़रूर से लगाइएगा और अपने रिजल्ट्स मेरे साथ ज़रूर से साझा कीजिएगा। और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो बेल आइकन है उसको भी हिट कर लें, और अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ वीडियोस को शेयर करें और वीडियोस को लाइक भी करें अगर पसंद आती हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते और धन्यवाद।